हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ में अधिगम असमर्थ बच्चों की विशेषताएं डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम अधिगम असमर्थी बच्चों का अर्थ और उनकी परिभाषाएं डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट है बोली जाने वाली भाषा का विलंबित विकास। अधिगम असमर्थी बच्चे बोली जाने वाली भाषा का विकास उनमें विलंबित होता है। वो अपनी ही उम्र के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। उनका शब्द भंडार अपरिपक्व होता है। उनका शब्द भंडार बहुत ही कम होता है। वो अपने अपरिपक्व शब्द भंडार के कारण भी जाने जाते हैं। अधिकतर वो व्याकरण संबंधी बहुत सी गलतियाँ करते हैं और तर्कपूर्ण क्रम में विचारों को व्यवस्थित करने में इन्हें कठिनाई होती है। जो लंबी वार्ता है और जटिल वार्ता है उनको ये भूल जाते हैं। शब्दों को समूहीकरण नहीं कर पाते हैं। इनकी भाषा असंगठित होती है और शब्दों का नियमित समूहीकरण ये नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है अपर्याप्त समय संप्रत्यय। जो अधिगम असमर्थी बच्चे होते हैं उनमें समय का संप्रत्यय नहीं होता है। जब वे किसी कार्य को संपन्न करने में लग जाते हैं तो उस कार्य में लगने वाले समय का अनुमान उनको नहीं होता है। वो बस कार्य करने में लग जाते हैं। कितना समय लग रहा है उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो अधिगम असमर्थ बच्चे होते हैं वो अपनी प्राथमिकताएं संगठित करने में असफल होते हैं। उन्हें घड़ी, समय, कैलेंडर में इनकी संवेदना बड़ी निम्न स्तर की होती है और दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष आदि का भी अधिक ज्ञान इनको नहीं होता है। नेक्स्ट है संबंध पर निर्णय में कठिनाई। अधिगम असमर्थी बच्चों में इस निर्णय का अभाव रहता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। इसी वजह से ये पेंसिल अकुशलता उत्पन्न होती है और कार्य करने में असफल होते हैं। कुछ बच्चे तो जमा घटा के चिन्ह में भी अंतर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है निम्न मानवीय डिक्टेरिटी। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है पेंसिल संभालने में अयोग्य होते हैं, पुस्तक को पकड़ने में अयोग्य होते हैं या दरवाजे का हैंडल पकड़ने में अयोग्य होते हैं। ऐसे बच्चे नए यंत्रों को संभालने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। आमतौर पर यह भी भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना है या उन्होंने कुशलतापूर्वक कैसे करना है। नेक्स्ट है निम्न स्तरीय गत्यात्मक समन्वय। इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं वो एक समय में एक हाथ से कार्य कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही समय में वो दोनों हाथों से कार्य कर ले या हाथ और पैरों से क्रियाएं कर ले, तो उसमें वो अयोग्य होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। ये बहुत ही आलसी होते हैं, बहुत बेचैनी का अनुभव करते हैं। इनमें ध्यान विस्तार बहुत ही कम होता है और ये बहुत बेआरामी होते हैं। ये जो हैं इसमें जो शामिल होते हैं बच्चे निम्न स्तरीय गत्यात्मक समन्वय, इसमें क्या होता है कि बार बार गिरने की प्रवृत्ति, निम्न स्तरीय समन्वय, निम्न स्तरीय संतुलन आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्षीकरण दोष। उद्दीपनों की व्यक्ति द्वारा की गई व्याख्या ही प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो संवेदना के आंकड़ों की पहचान करती है, उन्हें संगठित करती है और उन्हें अर्थपूर्ण सूचना में बदलती है। प्रत्यक्षीकरण प्रक्रियाओं में विभेदीकरण, समन्वयीकरण और क्रम में करना आदि शामिल है। विभेदीकरण के अंतर्गत विभिन्न पक्षों में अंतर ढूंढा जाता है। समन्वयीकरण के अंतर्गत सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। तो सूचना जो है दो या अधिक सूचना स्रोतों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई है उन्हें एकीकृत किया जाता है और क्रम की प्रक्रिया में उद्दीपकों को क्रमबद्ध किया जाता है। जो अधिगम असमर्थी बच्चे होते हैं इन सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रियाओं में कठिनाई अनुभव करते हैं। और प्रत्यक्षीकरण दोष में क्या क्या शामिल है? श्रवण दोष, दृष्टि दोष, स्पर्श दोष आदि। नेक्स्ट है स्मृति दोष। स्मृति एक गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है जो जटिल पर्यावरणीय सूचना को संगठित करने
और भंडारित करने में सहायता देती है। स्मृति एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए अनेक शोध भी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्मृति को नहीं समझा जा सका है। स्मृति संबंधी दोषों में श्रवण या दृष्टि दोष शामिल होते हैं, और जो अधिगम असमर्थी बच्चे होते हैं वो इन दोनों प्रकार के ही दोषों का सामना करते हैं। जो स्मृति दोष होता है उसमें बच्चे है ना भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो उन्हें कोई बात बताई गई हो अभी कुछ देर पहले ही, वो उसको भी भूल जाएंगे, उसको कर्म को भूल जाएंगे। तो उनमें श्रवण की न्यूनता उनके अधिगम को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हाइपर क्रिया। हाइपर शब्द का अर्थ है अतिरिक्त या सामान्य से अधिक, और क्रिया का अर्थ है हलचल, यानी कि हाइपर क्रिया का मतलब हुआ विश्रामहीनता वाले व्यवहार। तो अधिगम असमर्थी बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, वो शांत नहीं बैठते हैं, उनमें ध्यान का भी अभाव होता है, वो ऐसे ही होते हैं। जो हाइपर क्रिया है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होती है। ऐसे बच्चों की शैक्षिक समस्याएं सामान्य बच्चों की समस्याओं से अधिक होती हैं। नेक्स्ट है ध्यान का अभाव या अवधान का होना। अधिगम असमर्थी बच्चे किसी एक क्रिया पर सामान्य समय के लिए केंद्रित नहीं रह पाते हैं। ध्यान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो हमें आसपास के उद्दीपकों की जनित विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने के योग्य बनाती है। अवधान दो भागों में बांटा जाता है, एक चयनित ध्यान और दूसरा है स्थायी ध्यान। चयनित ध्यान जिसे कि कुछ समय के लिए बनाए रखते हैं, और स्थायी ध्यान कुछ महत्वपूर्ण उद्दीपकों को पहचानने की योग्यता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दिशा संबंधी भ्रम। जो अधिगम असमर्थी बच्चे होते हैं वो दाएं बाएं, उत्तर पूर्व, पश्चिम दक्षिण, ऊपर नीचे आदि संप्रत्यों का प्रयोग करने की योग्यता उनमें नहीं होती है। वो सड़क की दिशाएं भी भूल जाते हैं, वो नक्शों की सूचना समझने की योग्यता उनमें नहीं होती है, वो उनमें दिशाओं का भी भ्रम हो जाता है। नेक्स्ट है स्थान ज्ञान का अभाव। अधिगम असमर्थी बच्चे नए वातावरण से परिचित होने में कठिनाई अनुभव करते हैं। कई बार वो भवनों के कॉम्प्लेक्स में रास्ता भूल जाते हैं, वो जटिल मैकेनिकल कार्यों को भूल जाते हैं, और वे यह भी भूल जाते हैं कि दूसरे लोग उस कार्य को कैसे करते हैं। जब भी उनके सामने कोई ऐसा जटिल कार्य आता है तो वो एकदम से जोश दिखाते हैं, एकदम से करने लग जाते हैं, उसके लिए वो कोई योजना नहीं बनाते हैं, उनमें ध्यान का अभाव होता है, इसी वजह से वो कार्य भी नहीं कर पाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।